जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, श्राद्ध खत्म होने वाले हैं। माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं। गुरु जी और माता रानी सबके खूब खुशियाँ देंगे, झोलियाँ भरे। यही हमारी गुरु महाराज जी से अरदास है। सबकी निराशा को आशा में बदल दो, और बदल भी देते हैं, और आपको उसके परिणाम मिलते भी हैं। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। जय गुरु जी। जो भी संगत जी, जो भी दिया है भगवान ने मुझे, वो मेरे हित के लिए दिया है। भगवान कभी भी वो नहीं देते जो आपके लिए अच्छा ना हो। भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग। जय गुरु जी। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जिंदगी में ये कभी भी मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। जय गुरु जी। जिंदगी माँ बाप का जो करे सम्मान, जिंदगी में जो माँ बाप का करे सम्मान, उसकी बढ़ती है हर जगह शान। माँ की दुआ, पिता की छाया, जीवन में मिलता सुख सा सच्चा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग। संगत जी, जब कठिनाइयाँ आती हैं तो सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तो हमें भक्ति का दामन थामते हैं, और जब वो भक्ति में जुड़ने के लिए बाद में भी संकट और बढ़ने लगे तो घबराइएगा मत। ये सोचिएगा कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। एक बार गुरु शिष्य भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते गला सूखने लगा। चारों तरफ खेत नजर आ रहे थे। दूर से एक झोपड़ी नजर आती है, जहां लाइट जल रही थी, और पानी की तलाश में वो झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा जब खुलता है तो बोलते हैं, सॉरी भाई, हमें माफ करना, क्या पानी मिलेगा? वो उन्हें अंदर बुलाते हैं बड़े आदर सत्कार के साथ, और कहता है, वो आदमी, आप बैठिए। वो उन्हें पानी भी देता है और कहता है, जो समय है अब तो भोजन का समय है, तो उन्हें भोजन भी कराता है, पानी भी देता है। जितने भी लोग होते हैं
वो उन्हें बोलता है कि अब आप आराम कीजिए, अंधेरा बहुत है। तो छोटी सी जमीन में तो गुरुजी तो देखा आपने कि कैसे उनकी प्यास भी बुझी और खाने को भी मिला, क्योंकि सच्चा सत्संग हमें सच्चाई तक पहुंचा के हमारी जीत कराता है। गजे जैसा कि आपको सबको मालूम ही है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ आपने घर में, अपने घरों में 15-20 दिए लेके आ जाओ और ध्यान से सुनना कि मैं आंटी नवरात्रों के जोत के बारे में क्या बताने जा रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनना। संगत जी, जोत लंबी बत्ती वाली डालें। जो जोत में जो बत्ती होती है, कहने का अर्थ है लंबी बत्ती डालें। इससे क्या होगा, लक्ष्मी जी भी लंबाई में आएंगी। और पर हम आपको बताएंगे कि 9 दिन दियों में क्या डालना है। ये दिया आप सुबह जलाएं या शाम, कभी भी जब आपको टाइम मिले तब जलाएं, ज़रूर जलाएं। पर संगत जी, लेकिन एक बार मिट्टी का दिया जो इस्तेमाल हो गया उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। उसे घर से बाहर निकाल दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें। अब जानिए कि दिए में क्या करना है। पहले नवरात्रे को दिया लिया और पानी से साफ किया, उसके बाद उसमें घी डाला, बत्ती डाली, 2 बूंदे शहद की डाली। ये चमत्कारी दिया माँ के समक्ष जलाओ और आदमी जो आपकी मन्नत है वो दिया जलाकर बोल दे माता लक्ष्मी से। उसे तो जलने ही दीजिए। मिट्टी का दिया रोज जलाना है। दूसरे दिए में, मिट्टी के दिए में, दीपक में जो भी बाती और तेल, और उसमें थोड़ा सा घी, 2 बूंद इत्र की डालनी है और दीपक माता के सामने जला देना है। तीसरे दिन मिट्टी के दीपक में 2 लौंग डाल दें, फिर जला दें। चौथे दिन मिट्टी के दीपक में 2 इलायची डाल के जला दें। इलायची नहीं होनी चाहिए, रूखी सूखी सी नहीं। मिट्टी का दिया, उसमें 5वें दिन कपूर की 2 टिक्कियां डाल दी। जब छठे नवरात्रे में दिए में आपने 1 रुपए का सिक्का डाल दिया और अगले दिन उसे निकाल लेना है और उस 1 रुपए के सिक्के को आपने घर की तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ डाल दो। अगर अलमारी ना हो तो चावल या आटे के डब्बे में या पूजा घर में रख दे। मिट्टी के दिए में 7वें नवरात्रे में मिट्टी के दिए में 2 पताशे छोटे छोटे डाल दें साबुत। 8वें नवरात्रे वाले दिन मिट्टी के दिए में 2 सुपारी डाल दें। 9वें मिट्टी के दिए में सिंदूर डाल दें, दीपक जला दें, जो भी मनोकामना हो वो बोल दें। 9 दिन ये 9 दिए चमत्कारी सिद्ध होंगे। संगत जी, करके देखिए, बताइए हमें कमेंट्स में कैसा रहा आपका नवरात्रि के 9 दिन का दिया जलाना। ये अलग दिया होगा, जो आपकी रोज की जो जलती है वो अलग। संगत जी, एक बात कहने जा रही हूँ, जिनको अचानक से धन की जरूरत पड़ जाए या धन ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है, तो जिससे 24 घंटे में सुबह या शाम दोनों टाइम में से आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप अपने घर पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या
फोटो पूजा घर में आपने लगा रखी है, उसके पास एक गुलाब लेना है, 5 कपूर रखकर उसे जला देना है। माता लक्ष्मी जी से ये कहना है कि मुझे 24 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़रूरत है। आप तो लक्ष्मी माँ हैं, आप पे तो करोड़ों है, आप पे पैसे की कोई कमी नहीं है, आप मुझे कहीं से भी पैसा अरेंज कर दें। आप तो लक्ष्मी माँ हैं, आपसे नहीं कहूँगा तो मैं किससे कहूँ। आप 24 घंटे में मुझे माता लक्ष्मी जो कहा है वो दे दें, और मुझे पता है कि आपको अरेंज भी कर देना है। और माता के सामने हाथ जोड़ना है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः का 108 बार जाप करना है। जो गुलाब का फूल है उसके ऊपर 5 लौंग डालकर जलाकर रखना है, और दीपक को जलाकर मंदिर में रखना है। फिर ये पाठ करना है आपने, ये मंत्र, और आप देखेंगे, और जिस भी टाइम आपको टाइम मिले करने को करें, और फिर आप देखेंगे कि ऐसा करने के बाद कहीं से आपको चाहे छोटी चाहे बड़ी गुड न्यूज़ मिली। और आपने अपनी दहलीज पर दालचीनी का पाउडर हल्दी मिलाकर अपनी दहलीज पर छिड़क देंगे और बोलेंगे, माता लक्ष्मी मैं आपका स्वागत करती हूँ। लक्ष्मी माता, मैंने आपसे अमाउंट बोला था वो आप मुझे देने आ रही हैं। लक्ष्मी माता से ये तब बोलकर प्यार से सो जाइए। पैसे देने, माता जो पैसे देने आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, उन पैसों को मैं इस तरह इस्तेमाल करूँगा। और फिर ये कहकर सो जाना है। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बचे जिन व्यक्तियों का आजकल बिजनेस ठप है या कम काम है, जैसे कि पहला था वैसा अब नहीं है, उनके लिए भी मैं कुछ बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं बता रही कि आप सोचोगे क्या करना पड़ेगा। आपने उनके लिए क्या करना है सुनो। तुलसी के पत्ते लेने हैं। कौन से पत्ते? तुलसी के पत्ते लेने हैं, साफ करने हैं, उसे बाउल में डाल देना है। फिर मतलब पहले पानी को उसको उबाल लेना है, बॉयल मतलब फिर ठंडा करें, फिर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें। इससे आपके घर में तुलसी और गुलाब जल से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये पानी का स्प्रे आपने अपनी दुकान पर करना है। धीरे धीरे देखना आपका काम बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। बोलो जय लक्ष्मी माँ और जय गुरु जी। और ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। इससे एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और पॉजिटिविटी भी आएगी। बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। जरा सोचो, तुसी कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन सा काम करते हो? पूजा पाठ करते हो? जैसे ही किसी के बारे में तुम बुरा सोचते हो तो सारे तुम्हारे जो कर्म हैं सड़ जाते हैं। जैसे तवे पे ज़्यादा हीट होने से रोटी सड़ जाती है। असल में संगत जी, दूसरों के बारे में बुरा सोचना जहर मारने के बराबर है। दूसरा तो शायद वो तो चाहे वो खुश ही रहे, पर सड़ना तो आपको ही पड़ रहा है ना। चाहे दूसरों के चाहे दूसरों के लिए आप दुआ करो या कुछ आपको बुरा बोल रहे हैं, आप चुप रहो। चंगा सोचने के लिए ही जिंदगी मिलती है, जिससे ही जिंदगी रोशन भी होती है। जय गुरु जी। संगत जी, जो गलत
गलत वो नहीं होते, ध्यान से सुनना, गलत वो नहीं होते जिन्होंने हमें धोखा दिया, गलत तो हम होते हैं जो हमने उनको मौका दिया। किसी की भी इतनी ही कद्र करो जितना कि उसको आपको उसकी ज़रूरत है। बेहिसाब कद्र करना भी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, हर कोई तरक्की करना चाहता है। क्या आप करना चाहते हैं? जब कुछ आपने क्या करना है, चिंकियों वगैरह को भी कुछ कुछ डालना है, आपको पता ही है। आटा शक्कर ये और गाय को रोटी, और कुत्ते को क्या करना है आपने, कुत्ते को आपने और कुछ नहीं, बिस्किट खिलाने हैं। बिस्किट खिलाने से आपकी बहुत तरक्की होगी, आपको आराम मिलेगा। ये सब काम करोगे तो आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपके रोगों का में भी आराम आएगा, आप खुशी की ज़िंदगी जियोगे। तो संगत जी, बिल्कुल सही बात जो की है। तो संगत जी, आपको जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी ने कहा है हमेशा गुप्त बात करा करो, पर हम सोचते हैं हम तेज तेज मंत्र जाप करें। अगर आप मन में भी भक्ति करोगे तो प्रार्थनाएं भी हमारी ईश्वर तक पहुँच ही जाती हैं। और ये बिल्कुल सच है कि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक अवश्य पहुँचती हैं। तो संगत जी, जैसा कि आपको बताया कि ये सब बातें बिल्कुल 100% सही हैं, तो आपको भी ये बातों को मानना होगा। संगत जी, जरा सोचें कि जो हम ये जो बातें बता रहे हैं ये सही हैं या नहीं। आपको सही लगती हैं, इन्हें अपनाइए और आप अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। तो जब तक आप इन सब बातों को अपनाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में भी आगे निकल जाओगे। हर कोई ज़िंदगी में आगे निकलना चाहता है और हम हर किसी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेकर आते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।